समर्पयामि सर्वे आवाह देवताभ्यो नमः श्रीपान पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, कुंज बिहारी सरकार की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों आरती ग्रहण करके अपने अपने आसन पर शोभायमान हो जाए। तत्पश्चात हम सभी लोग आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस की अमृतमयी कथा के लिए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान से आग्रह करेंगे कि वह हम सभी को आज विश्राम दिवस की अमृतमयी कथा श्रवण करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान।
सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च जकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्डं पुरुं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाय च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषाभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मैं बारंबार मनाऊं रघुनाथ को हनुमत हो वो सहाय। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज गौरस बेचत हरि मिले श्वेत पंथ द्वैकाज। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की पावन अध्यक्षता में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की पावन गोद में भगवत चरण कमरागी बंधुओं भक्तिमयी करुणामयी माताओं बहनों परम पावनी श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करने से पूर्व आइए मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तदुपरांत आज की पावन बेला प्रारंभ करते हैं। एक कृपा कर दो लाडली श्री राधे लाडली
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राज महाराज की, अयोध्या नाथ की, ओरछा राम राजा सरकार की, सिंहपुरा धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्रोता समुदाय की, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़तिक विनंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन के अनुग्रह विग्रह स्वरूप गौपति गोपालपति ब्रजनंदन यदुनंदन भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिस महापुराण की परम पावनी पावन गाथा में अवगाहन करने के लिए हम और आप एकत्र हुए हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की पावन कृपा से आप सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर को और इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सबके हृदय में विराजमान उस ठाकुर को इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। कल की कथा में श्रवण किया, भगवान का रुक्मिणी से विवाह हुआ और रुक्मिणी ने महाराज 7 श्लोकों में पत्र लिखा। रुक्मिणी का पत्र कोई वासना का पत्र नहीं है। रुक्मिणी का पत्र महाराज कोई प्रेम पत्र नहीं है। रुक्मिणी को इतनी सी बात लिखनी थी, द्वारकाधीश हम पसंद करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। 2 शब्दों की बात के लिए रुक्मिणी को 7 श्लोक लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रुक्मिणी ने 7 श्लोक क्यों लिखे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 9 प्रकार की भक्ति होती है और 9 प्रकार की भक्ति में जीव 7 प्रकार की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र होता है। वो अपनी इच्छा से कर सकता है, लेकिन 2 प्रकार की भक्ति उसे भगवान की इच्छा के अनुसार प्राप्त होती है। श्रवण भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण आप कर रहे हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। अर्चन वाली मूर्ति पूजा, अर्चन भक्ति कर सकते हैं, बंदन कर सकते हैं, सेवा भक्ति कर सकते हैं। लेकिन 2 भक्तियां आप नहीं कर सकते जब तक भगवान की इच्छा प्राप्त न हो। एक तो सख्त भक्ति और दूसरी पाद सेवन भक्ति। किसी के चरणों की सेवा लेना और किसी का मित्र बनना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इस सामने वाले की बस की बात है कि हमारा मित्र बन सकता है कि नहीं बन सकता, हम इसके चरणों की सेवा प्राप्त देगा कि नहीं देगा, इस सामने वाले पर डिपेंड करता है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम चाहें कि योगी जी से हमारी मित्रता हो जाए तो क्या हो जाएगी, और योगी जी चाहें कि सरपंच जी को मित्र बनाना है तो मित्रता हो जाएगी। और सरपंच जी चाहें तो महाराज चक्कर काटते रहें लेकिन मित्रता नहीं होगी। लेकिन योगी जी चाहें तो मित्रता होने में देर नहीं लगेगी। आप किसी महापुरुष के पैर छूना चाहो, वो नहीं छुआता, तो क्या आप जबरदस्ती छू लोगे? पैर छुलाने में उसकी इच्छा की जरूरत है।
इसलिए 9 प्रकार की भक्ति में 7 प्रकार की भक्ति करने के लिए जीव स्वतंत्र होता है और 2 प्रकार की भक्ति परमात्मा अपनी इच्छा से प्रदान करता है। रुक्मिणी की जो 7 श्लोक हैं वो 7 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति श्रवण है और रुक्मिणी के पहले श्लोक का पहला शब्द भी श्रवण है। रुक्मिणी ने जो पहला श्लोक लिखा है बड़ा सुंदर है। रुक्मिणी ने लिखा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण बतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरो हरतोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युताम सतपत्रमपत्रपम मे। रुक्मिणी अपना पति माने बैठी है। रुक्मिणी के 7 श्लोक 7 प्रकार की भक्ति है और 2 प्रकार की भक्ति भगवान की इच्छा से प्राप्त होती है। जब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए तो विश्वामित्र के दोनों भाई चरण दबा रहे थे। चरण दबाते दबाते विश्वामित्र की नींद लग गई और विश्वामित्र की जब आंख खुली तो राम जी और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे। विश्वामित्र ने राम जी से कहा राघव अभी तुम सोए नहीं। राम जी बोले कि मुझे लगा कि गुरुदेव आप जाग रहे हो तो मैंने सोचा मैं चरण दबाता ही रहूं, इसलिए चरण दबा रहा था। विश्वामित्र बोले जाओ राम अब तुम विश्राम करो। जब राम जी विश्राम करने लगे तो लक्ष्मण जी ने चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे और दबाते दबाते लक्ष्मण जी की आंखों से गरम गरम आंसू भगवान के पैर पर गिरे। आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म होते हैं और एक ठंडे होते हैं, निकलते लेकिन आंख से ही हैं। जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और जो प्रसन्नता के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। जब गरम गरम आंसू राम जी के पैर पर गिरे तो राम जी की आंख खुल गई और राम जी ने देखा लक्ष्मण तुम रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्या तुम्हें अवध की याद आ रही है कि माता सुमित्रा की याद आ रही है कि भरत भैया की याद आ रही है? लक्ष्मण जी बोले भैया न अवध की याद आ रही है, न माता सुमित्रा की याद आ रही है, न भरत भैया की याद आ रही है। बोले फिर? बोले जब से मुझे होश आया है तब से मैं आपके चरणों की सेवा करता आया हूं और कल जब आप धनुष का खंडन कर दोगे और माता जानकी आपके गले में माला डाल देगी तो कल से मेरी चरणों की सेवा भक्ति छूट जाएगी। मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं। राम जी ने जब लक्ष्मण का भाव सुना तो राम जी ने लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया और लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण बस इतनी सी बात पे रो रहे हो? बस इतनी सी बात पर? क्यों? लक्ष्मण जी बोले भैया आपको इतनी सी बात लगती है लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए तो आपके चरण हमारे प्राण घन हैं, प्राण घन हैं और आप कह रहे हो छोटी सी बात है। लक्ष्मण जी का भाव सुना तो राम जी बोले लक्ष्मण चिंता मत करो, तुम्हारी चरण भक्ति नहीं छूटेगी। लक्ष्मण जी बोलिए कैसे संभव है नहीं छूटेगी? कैसे संभव है? भाभी से विवाह होगा, कल से हमारा सेवा छूट जाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण जब होली का पर्व आए और कहते हैं जब देवर भाभी पर पहली बार रंग डालता है तो भाभी उसे बदले में कुछ देती है कि नहीं? और जब तुम जानकी के ऊपर रंग डालना और जानकी कहे लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी जानकी से मेरी चरणों की सेवा मांग लेना, तुम्हें तुम्हारी चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मण जी गदगद हो गए, प्रसन्न होकर के अब तो आनंदित हो गए। और जब विवाह होकर के गए और जब होली का पर्व आया लक्ष्मण जी ने सबसे पहले रंग डाला सीता जी के ऊपर। सीता जी बोली लक्ष्मण
तुमने तो भरत का भी इंतजार नहीं किया कि भरत बड़े हैं, पहले वो रंग डालते। लक्ष्मण बोले भाभी भरत तो साधु हैं, पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, उनका कोई ठिकाना है। सीता जी बोली जब तुमने रंग डाल ही दिया है तो मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भाभी वचन दो कि तुम दोगी। जानकी जी बोली अरे इसके लिए वचन देने की जरूरत क्या है। बोले नहीं आप वचन दो कि आप दोगी। जैसे कहा माता सीता ने वचन दिया तो लक्ष्मण बोले भाभी देना ही चाहती हो तो प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा भक्ति दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मांगा तो सीता जी तो बेहोश हो गई। जल के छींचे लगाए, वेद हकीम बुलाए, लेकिन होश नहीं आया। आज लक्ष्मण जी को मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब डांट रहे हैं, लेकिन भरत को पता चला तो भरत भी डांट रहे हैं। जब भरत ने डांटा तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास गए, राम जी से बोले भैया आपने कैसा कार्य करा दिया, भाभी को जब से मांगा है भाभी के तो होश ही नहीं आया और पूरा राजमहल मुझे डांट रहा है, यहाँ तक कि भरत भैया डांट रहे हैं जो कि साधु हैं। राम जी मुस्कुराए, राम जी बोले लक्ष्मण जब किसी के शरीर में प्राण निकाल लोगे तो उसमें क्या बचेगा। लक्ष्मण जी बोले मतलब। राम जी बोले लक्ष्मण सीता के प्राण तो हमारे श्री चरण हैं, जब तुमने चरण ही मांग लिए तो सीता में बचा ही क्या है, सीता में कुछ नहीं बचा। लक्ष्मण जी बोले भैया इसका समाधान क्या है। राम जी बोले लक्ष्मण जाओ जानकी से कहना भाभी दोनों चरण की सेवा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, एक चरण की सेवा हमें दे दो और एक चरण की सेवा आप रख लो। और लक्ष्मण जी ने महाराज जैसे ही जाके कान में कहा तो माता सीता को होश आ गया, होश आ गया। आप सबको ये पता है कि जब मंदिर जाओ तो मंदिर में पुरुषों को किस तरफ खड़े होना चाहिए और स्त्रियों को किस तरफ खड़े होना चाहिए, पता है? जब भी मंदिर जाओ तो पुरुषों को सदैव भगवान की दाईं तरफ खड़े होना चाहिए और स्त्रियों को सदैव बाईं तरफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दाएं चरण की सेवा लक्ष्मण जी को मिली है और बाएं चरण की सेवा माता सीता को मिली है। और मैं अभी 7 दिन से मंदिर में देख रहा हूँ ना कोई दाएं खड़ा होता है ना बाएं खड़ा होता है, व्यक्ति सीधा ही प्रणाम करता है, भगवान के सामने ही प्रणाम करता है। भगवान के सामने लेटकर प्रणाम नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोगों में वो सामर्थ्य नहीं होती कि भगवान के मुख से निकलने वाला ओज को हम सहन कर सकें। हम में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए हर पुरुष को भगवान के दाएं तरफ खड़े होना चाहिए और स्त्रियों को बाएं खड़े होना चाहिए, क्योंकि बाएं पैर की सेवा सीता जी को मिली है। इसलिए स्त्रियों का अधिकार बाएं चरण पर है और दाएं चरण पर पुरुषों का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो तो राम रक्षा स्तोत्र में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दाएं पैर की सेवा राम लक्ष्मण को मिली है और बाएं पैर की सेवा माता जानकी को मिली है। चरण सेवा भक्ति महाराज तभी प्राप्त होती है जब भगवान की कृपा हो जाए, बिना भगवत कृपा के चरण सेवा भक्ति प्राप्त नहीं होती। रुक्मिणी के 7 श्लोक 7 प्रकार की भक्ति है। जो भक्ति 7 प्रकार की भक्ति भगवान को समर्पण करता है, परमात्मा होते 2 प्रकार की भक्ति प्रदान कर देता है। कल भगवान रुक्मिणी के कृष्ण का विवाह का दर्शन आप सभी ने किया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा। एक संबासुर नाम का दैत्य था, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को प्रसूति का गृह से ही उठा के ले गया और आकाश में ले जाकर के तलवार निकालकर समुद्र के ऊपर काटना चाहता है, मारना चाहता है। तो नारद जी बोले संबासुर क्या कर रहे हो? तो संबासुर बोला ये मेरा शत्रु है, कृष्ण का पहला पुत्र है,
इसका मैं वध कर रहा हूं। तो नारद जी बोले मारने के लिए तलवार गंदी करने की जरूरत नहीं है, इसे तुम समुद्र में फेंक दो, वैसे ही कोई जीव खा लेगा, मर जाएगा। संबसुर ने नारद की बात मानी और बालक को समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक मछली ने निगला, मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने वो मछली जाकर के संबसुर को ही भेंट कर दी। संबसुर ने मछली रसोइये को दे दी। रसोई में एक माया देवी नाम की स्त्री काम करती थी। रसोइये ने जब मछली को काटा तो उससे बालक निकला। तो माया देवी बोली महाराज भैया ये बालक मुझे दे दो, मैं इसका लालन पालन करूंगी। रसोइये ने माया देवी को पुत्र दे दिया। माया देवी पुत्रवत पालन करने लगी। तो एक दिन नारद जी गए, नारद जी ने कहा देवी क्या कर रही हो? तो वो स्त्री बोली महाराज ये हमारा पुत्र है, इसका पुत्रवत पालन कर रहे हैं। नारद जी बोले देवी ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पति है। पुत्र नहीं है, ये पति है। और तुम माया देवी नहीं हो, तुम रति हो, और ये तुम्हारा पति कामदेव है। क्योंकि भगवान शंकर की जब समाधि तोड़ने गए थे और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जब इसकी दृष्टि पड़ी तो तुम्हारा पति जल करके राख हो गया था। बाबा लिखते हैं ना मानस में, जब से वो तीसर नयन उभारा, जब से वो तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो चरिछारा। भगवान शंकर ने तब कहा था रति कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्न था जाए न मोरा। भैया साउंड वाली राधे, इसका कुछ कम करो, बहुत हविंग आ रहा है। तो मैं ही बैठो यार, आज की तो बात है, कमरे में क्या करें। गुटका बोलो भगवत्सल भगवान की। 2 घंटा की बात है, फिर तो तुम फ्री हो, हम फ्री और तुम फ्री। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। तब नारद ने रति से कहा तो रति को ज्ञान हुआ। नारद जी ने कहा तुमसे मायावी विद्याओं से परिपूर्ण करो, ये संबसुर का वध करेगा और तुम्हें ले जाकर के द्वारका में आराम से रहना। नारद जी के कहने से महाराज उस रति ने भगवान के पुत्र को बड़ा किया, सारी मायावी विद्याएं प्रदान की और जाकर के महाराज संबसुर का वध किया। प्रद्युम्न रति को लेकर के द्वारका चले गए। द्वारका में बहुत बड़ा उत्सव मनाया भगवान ने। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन भगवान का दूसरा विवाह है जाम्बती के साथ हुआ और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, जिसमें भगवान को चोरी का कलंक लगा। तो परीक्षित बोले चोरी का कलंक क्यों? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो भादों के कृष्ण पक्ष के चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लेता है उसे जीवन में एक बार कलंक जरूर लगता है, और भगवान ने उस चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसलिए महाराज कलंक लगा। परीक्षित बोले कैसा कलंक? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक सत्याजित नाम का राजा था, सूर्य का मित्र था, और सूर्य ने उसे स्मंतक नाम की मणि प्रदान करी जो 2.25 कुंटल सोना रोज देती थी। और सभा में एक दिन सत्याजित उस मणि को पहन करके आया तो मंत्रियों ने कहा सत्याजित ये मणि तुम्हारे रखने योग्य नहीं है, इसे राजकोष में जमा कर दो। तो सत्याजित ने मना कर दिया और उठ करके चला गया।
सत्यजित का भाई है प्रसेन। एक दिन प्रसेन मणि को पहन करके जंगल में चला गया, वहां सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि छीन ली। आगे चलकर सिंह को एक रीछ ने मार दिया और मणि छीन ली, ले जाकर के अपनी बेटी जामवती को दे दी। कई दिन हो गए, जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्यजित ने तो अपनी पत्नी से धीरे से कहा, देवी मुझे लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली। पत्नियों को बात अगर कमरे में बैठ काल करके बताओगे तो बहुत जल्दी बात पूरे गांव में फैल जाएगी। कहते ना, पत्नी कितनी प्यारी हो पर राज बताना ना चाहिए, और बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर में घुमाना ना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को बात पचती नहीं है, इन्हें युधिष्ठिर का श्राप है। जब कुंती तर्पण कर रहे थे अपने भाइयों का, कौरवों का युधिष्ठिर, तो कुंती बोली कर्ण की भी तर्पण कर दो। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? तब कुंती ने कहा कि कर्ण तुम्हारा भाई था। युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, बोले इस राज्य के लिए हमने अपने भाई का वध कर दिया। माँ तुमने पहले बताया होता तो हम कहीं भी गुजारा कर लेते, लेकिन अपने भाई का वध नहीं करते। हम आज के बाद श्राप देते हैं, आज के बाद किसी भी स्त्री के मन में बात टिकेगी नहीं। कर्णे कर्णे पंजना, सत्यजित की पत्नी ने तो पूरी द्वारका में खबर फैला दी, कृष्ण ने प्रसेन को मार करके मणि छीन ली। पूरी द्वारका में जब बात फैल गई तो भगवान से दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया तुम्हें मणि की जरूरत क्या थी, तुमने प्रसेन को क्यों मारा? भगवान बोले, दादा हमने नहीं मारा, आपको अगर कष्ट होता है तो हम पता करके आते हैं। भगवान जंगल में गए तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास रीछ सिंह के पद चिन्ह देखे और सिंह के पद चिन्ह के सहारे गए तो आगे सिंह भी मरा पड़ा था, और सिंह के पास रीछ के पद चिन्ह देखे तो भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में प्रवेश किए तो रीछ की कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान को देखा तो बड़ी जोर से चिल्लाई। रीछ की कन्या महाराज रीछराज दौड़ करके आए, बोले बेटी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? तो बेटी ने कहा, देखो पिताजी ये कौन आया है? रीछराज ने भगवान से कहा, क्यों आए हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? भगवान बोले, रीछराज इस मणि के लिए मुझे चोरी करना। भगवान बोले, इस मणि को लिए बगैर मैं जा नहीं सकता। भगवान का और रीछराज का 27 दिनों तक ही हुआ। परीक्षित ने पूछा, ऐसा कौन सा रीछ है जो भगवान से 27 दिन तक युद्ध करता रहे? तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये रीछराज कोई और नहीं, त्रेता के श्री जामंत जी महाराज है। क्योंकि राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण ने सेनापति से पूछा, राम में कौन कौन योद्धा हैं? तो सेनापति बोला, नल है, नील है, द्विविद है, सुग्रीव है, अंगद है, हनुमान है, विभीषण है, राम है, लक्ष्मण है, और इन सबसे बलवान जामवंत है। रावण तुरंत बोला, नहीं। क्यों? बोले, जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा और सो की होए अब समरा रूढ़ा। बोले, बूढ़े और बालक से युद्ध नहीं होता। जामवंत से कहा तो जामवंत जी दुखी हो गए। दुखी हो गए जामवंत जी महाराज। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। और भगवान ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण करी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान को जामवंत की इच्छा पूर्ण करनी थी तो 1-2 दिन में कर देते, इतने दिनों तक अनवरत युद्ध करने की क्या जरूरत थी? बोलो, उसका एक कारण था। क्या कारण था? बोले, भगवान जब अयोध्या लौट करके गए तो राम जी की पूरी ही सेना मंत्री सरयू के तट पर बैठे थे, सब अपनी अपनी वीरता का दर्शन करा रहे थे। तो जामवंत जी बोल पड़े और सारे लोग हनुमान की बड़ाई कर रहे थे। तो जामवंत जी बोले, तो ठीक है कि हम राम जी की तरफ थे तो राम जी को सीता मिल गई, और कहीं हम रावण की तरफ होते तो राम को सीता कभी नहीं मिलती।
हनुमान जी ने राम जी से कहा, राम जी बोले कोई बात नहीं। एक दिन सभा में बैठे थे सभी लोग, जामंत बैठे, सारे मंत्री बैठे, तो सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात बताओ। बोले क्या? बोले लंक जला के जली भी नहीं, हंस पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली, क्यों? तो हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया, प्रश्न किया। हनुमान जी महाराज बोले मां एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आज तक किसी मां ने अपने बेटे को जलाया? सीता जी बोली नहीं। बोले इसीलिए हमारी पूंछ नहीं जली, लंका पूरी जल गई। सीता जी बोली हम समझे नहीं। तो हनुमान जी महाराज बोले माता, जब मेघनाथ मुझे बंदी बना करके ले गया रावण के सामने, तो रावण बोला उसे मार दो। तो विभीषण ने आकर के कहा, भैया नीत विरोध न मारिए, दूता आन दंड कछु करहु गोसाई। जब रावण आन मुझे दूसरा दंड देने के लिए सोच रहा था, तो मैंने अपनी बार बार पूंछ आगे लाया, कभी चूमते कभी माथे से लगाते, चूमते माथे से लगाते। सो रावण को लगा कि बंदर की ममता ज्यादा है। कप के ममता पूंछ पर। जब रावण ये बोला तो हनुमान जी बोले हमें लगा कहीं ऐसा ना हो रावण कह दे इसकी पूंछ कटवा दो। रावण कहे पूंछ कटवा दो। सो राम जी ने, हनुमान जी ने धीरे धीरे मनी मन सरस्वती का स्मरण किया। मां रावण की बुद्धि पे बैठ गया, और जैसे ही रावण आगे बोला, बोले कब के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, और तेल बोर पट बांध पुन पावक देव। और जैसे ही रावण ने कहा कि तेल बोर पट बांध पुन पावक देह लगाए, सो हनुमान जी महाराज ने मनी मन सरस्वती को याद किया। बोले भाई सहाय सारद में जाना। धन्य हो सरस्वती, तुमने हमारी सहायता कर दी, रावण की बुद्धि पे बैठ गई। सीता जी बोली हम समझे नहीं। हनुमान जी महाराज बोले मां रावण मेरी पूंछ में कौन सी आग लगा रहा है? रावण कह रहा है पावक देह लगाए, पावक रूपी अग्नि लगा रहा है। और मां प्रभु श्री राम ने आपको कौन सी आग में वास कराया? तुम पावक महो करहो निवासा, तुम पावक महो करहो निवासा, जब लग करहूं निशाचर नासा, जब लग करहूं राम जी ने आपको पावक रूपी आग में वास कराया, और रावण मेरी पूंछ में पावक रूपी आग लगा रहा है। मां जिस आग में तुम्हारा वास हो वो आग अपने बेटे को नहीं जला सकती। लोग कहते हैं हनुमान ने लंका जलाई। बोले हनुमान ने लंका नहीं जलाई, लंका तो राम के रोष ने जलाई है। राम रोष पावक सो जरई, हनुमान ने लंका नहीं जलाई। राम जी बैठे थे, राम जी बोले हनुमान एक बात बताओ, हमने तुम्हें सीता का पता लगाने भेजा था कि तुम लंका जला के चले आए। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु आपने पता लगाने भेजा था, लेकिन पीछे से एक संदेश भेजा था। राम जी बोले संदेश? और हमने बोले हाँ। कैसे? हनुमान जी महाराज बोले जब हम अशोक वाटिका में बैठे थे और रावण माता सीता को त्रासना दे रहा था, और त्रासना दे करके जब गया तो एक राक्षसी माता सीता के पास आई, और राक्षसी माता सीता से बोली मां आज मैंने सपना देखा है। क्या? बोले सपने बानर लंका जारी। मैंने स्वप्न देखा कि लंका में एक बंदर आया और उसने पूरी लंका जला दी। जब वो राक्षसी कह रही थी तो हमारे मन में आया इस राक्षसी को कैसे पता कि लंका में बंदर आया है? इसका मतलब ये राक्षसी है, इसका मतलब कि भगवान ने इस राक्षसी के माध्यम से मुझे संदेश भेजा है। जब मैं समुद्र को 3 स्टेप में लांग सका तो और किस बंदर की सामर्थ्य है कि समुद्र लांग के लंका आ जाए? हम तो 3 ब्रेक लिए तब आ पाए।
और दूसरे बंदर में सामर्थ्य नहीं है कि लंका आ जाए। इसका मतलब राम जी के मन में आया, बोले हनुमान सीता का पता लग जाए तो लंका में डंका बजाया। इसलिए राक्षसी से कहा, बोले सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। राम जी बोले ठीक है, तुमने आग लगा दी, लेकिन तुम जिंदा लोगों को जलाया है, ये तो पाप है ना। तो हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु एक बात बताओ, जिंदा को जलाना पाप है कि मुर्दों को जलाना पाप है? राम जी बोले जिंदा को जलाना पाप है, मुर्दों को जलाना पुण्य है। हनुमान जी महाराज बोले फिर तो हम पुण्य करके आए। लंका में जो जिंदा था उसके घर को हमने जलाया भी, छुआ नहीं। और लंका में जितने मरे थे उन्हीं के घर में आग लगा दी। बोले क्यों? बोले 14 प्रकार के प्राणी जिंदा भी मरे हुए के समान होते हैं, उनकी जिंदा में गिनती नहीं होती। उत्तरकांड उठा के पढ़ना कभी, वहां गोस्वामी जी ने 14 प्रकार के प्राणी लिखे जिंदा भी मरे हुए के समान। कौल काम बस कृपन बमूढ़ा, अति दरिद्र सीयत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु प्रमुख सुत संत विरोधी। ये 14 प्रकार के प्राणी हैं, इन्हें जिंदे में भी मरे हुए के समान गिना जाता है। आजकल तो 60% ही जिंदा मरे हुए के समान है, तो आजकल व्यक्ति लोभ ही ज्यादा होता है। और लोभ पता है किस में करेगा? अपने खाने पहनने में घूमने में नहीं करेगा। जब लोभ करेगा तो पूजा पाठ में करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुकान पे जाएगा, कपड़े दे दो धोती कुर्ता, दुकानदार भी बोले किसके लिए? बोले पंडित जी आ रहे हैं। बोले तो 150 वाले रखे ले जाओ। अपने लिए तो 600-700 के, पंडित जी को 150 के। फल वाला भी पूछता है खाने के लिए जाए चढ़ाने के लिए? बोले चढ़ाने के लिए, बोले 30 रुपये किलो के केला ले जाओ। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता, जैसा तुम दोगे वैसा ही तो मिलेगा। एक माता के घर में केला रखे थे, दोड़े पिलपिला गए थे। बोले ये तो कोई खाएगा नहीं, चलो कथा हो रही भागवत पे चढ़ा दो। लाके भागवत पे चढ़ा दिया। जब उसके बहू के नाती हुआ सो वो भी दिमाग से पिलपिला हुआ। सो वो महाराज के पास गए, बोले महाराज जी हमारा बेटा नाती तो दिमाग से कमजोर है। तो महाराज बोले जब भागवत पे केला चढ़ाए थे, जैसे केला चढ़ाए थे वैसे नाती हो वो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम जैसा भगवान को करोगे वैसा भगवान उससे अच्छा तुम्हें प्रदान करेगा। और आजकल व्यक्ति भगवान में ही लोभ करता है। बीड़ी 15 रुपए की पी लेगा बंडल लेकर के, 100 रुपए की गांजे की पुड़िया लेके पी लेगा, लेकिन आरती में 5 रुपए चढ़ाने में मुख मोड़ के चला जाएगा। गुटखा 40 के रगड़ के खा लेगा, तमाकू 20 की लेके खा लेगा। जब आरती या भगवान की झांकी में मतलब आएगा तो ये तो उठ के चला जाएगा, या आरती की थाली आएगी तो मुख मोड़ लेगा। महाराज धर्म में बूंद बूंद से सागर। मैं ये नहीं कहता कि आज ही तुम सब चढ़ा दो, नहीं। हमें तो एक बार आना था, पता नहीं कब मुलाकात हो, लेकिन आगे के लिए भी आप गांठ बांध लो। धर्म कभी निष्फल नहीं होता, कभी निष्फल नहीं होता। और आपको देखना हो, आप ये समझते हो कि महाराज जी केवल लेना ही जानते हैं, तो 10 जून से 17 जून हरिद्वार आ जाओ। हरिद्वार में भागवत कथा का आयोजन है, ठाकुर जी की तरफ से है। 3 लाख रुपए में आश्रम बुक है, 500 लोग पहुंच रहे हैं। 7 दिन वहां भंडारा होगा, अन्न क्षेत्र चलेगा, संतों को रोज दक्षिणा बटेगी। जो 25 लाख यहाँ सेठिया लगा गया वो क्या मूर्ख था? दिल्ली से आके 25 लाख खर्च कर गया, मूर्ख थोड़ी था वो। उसे कुछ तो कुछ पता होगा कि धर्म करने से घाटा कभी नहीं होता, भगवान को देने से कभी घाटा नहीं होता। और यहाँ लगता है लोगों को कि भगवान को दे देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। सोचते होंगे 20 रुपए अगर भागवत में चढ़ा दिए तो 20 का तो बंडल आता है, एक दिन का काम चलेगा। ये बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है। धन से कोई धनी नहीं होता, धनी तो दिल से होता है। वो अमीर की अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो,
वो गरीब की गरीबी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अमीरी गरीबी दिल से होती है, धन से नहीं होती। ये बात चाहता तो पहले दिन बोल देता अगर मुझे लालच होता। लालच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरपंच जी जैसा यजमान है वहाँ धन की कोई अभाव नहीं है। धन तो हम कह देंगे इतना दे दो तो इतना ही ले लेंगे, तो हम क्यों किसी से कहें। लेकिन हमें बुलाया गया है मार्गदर्शक बनाकर, तो हम मार्गदर्शन ही करें। कभी एक बार भगवान के लिए खुले हाथों से दान करके देख लेना, अगर तुम्हें घाटा हो जाए तो हमारा नाम फेर दे। भगवान को देने से कभी घाटा नहीं होता। आज जब कहा तो हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ। अब हनुमान जी महाराज बोले, हम तो मुर्दों को जलाया है, जिंदा को नहीं। एक बार रावण के पास अमर सेना थी, अमर सेना। रावण ने अमर सेना भेजी तो राम जी उदास हो गए। तो हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु उदास क्यों हो गए आप? तो राम जी बोले, हमने प्रतिज्ञा करी थी निश्चरहीन करहूं मही। पृथ्वी को निश्चर से विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी, और रावण तो अमर सेना भेज रहा है, तो हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी। तो हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु एक बात बताओ, प्रतिज्ञा आपकी निश्चरहीन करहूं मही की है, जिंदा रहे चाहे मर जाए, इसकी तो प्रतिज्ञा नहीं है। राम जी बोले, इसकी प्रतिज्ञा नहीं है, बस पृथ्वी निश्चर से विहीन हो जाए। हनुमान जी महाराज बोले, टेंशन फ्री रहो, अब हम देख लेंगे। और जैसी अमर सेना आई, हनुमान जी आगे खड़े हो गए, और जैसी अमर सेना को देखा हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, और पूंछ बढ़ा के पूरी अमर सेना पूंछ में लपेटी, और लपेट करके घुमाना प्रारंभ किया। तो राम जी के बगल में लक्ष्मण बैठे थे। राम जी ने लक्ष्मण के कंधे पे हाथ मारा, लक्ष्मण देखो देखो लखन लड़न हनुमान की। हनुमान की लड़ने की कुशलता तो देखो, पूरी अमर सेना पूंछ में बांध ली, और हनुमान जी ने घुमाई, घुमा करके इतनी वेग से ऊपर फेंकी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर चली गई। और साइंस कहता है जो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर चली जाती है वो लौट करके नहीं आती। हनुमान जी ने देखा तो गदगद हो गए, कहने लगे, वो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राधे सबने रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। सबने रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। सबने रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
पिलाने के काबिल था लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन पिलाने के काबिल था लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना मिले न हनुमान के बिना चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों में बैठे हनुमान जी मुक्ति मिले न श्री राम के बिना मुक्ति मिले न श्री राम के बिना मुक्ति मिले न हनुमान के बिना चले न श्री राम के बिना चले न हनुमान के बिना चले न हनुमान के बिना चले न हनुमान के बिना हनुमान जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। जामवंत जी ने धनुषधारी स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा प्रकट करी है। भगवान ने द्वापर में केवल दो ही लोगों को धनुषधारी स्वरूप का दर्शन कराया, एक तो जामवंत जी को और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी को, और किसी को नहीं कराया। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। जामवंत जी महाराज ने उस मणि के साथ अपनी बेटी भी भगवान को सौंप दी। अब कल्पना करो रीछ की कन्या कितनी सुंदर हो, लेकिन भगवान ने उनका भी स्वीकार कर लिया और भगवान ले जाकर के रुक्मणी के कक्ष के दरवाजे पे जामवंती को खड़ा कर दिया। और महाराज रुक्मणी के पास भगवान गए, रुक्मणी से बोले, रुक्मणी इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, पत्नी के सामने पति किसी और स्त्री की बड़ाई करे तो पत्नी को टेंशन बहुत होती। प्रेम से बोले, चाहे मैया वो 70 साल की होए और पति अगर दूसरी स्त्री की बड़ाई करे तो डोकरी को टेंशन हो जाए। रुक्मणी से जब कहा तो रुक्मणी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि जी हमसे ज्यादा सुंदर हो, हमें छोड़ के वहीं चले जाए। तो रुक्मणी ने हाथ में जल रखा और श्राप दे दिया। हम श्राप देती हैं जो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर है वो मेरे समान सुंदर हो जाए, कम से कम दोनों के लोकपास तो बने रहेंगे। रुक्मणी का श्राप जामवंती को वरदान हो गया, रीछ की कन्या रुक्मणी की तरह सुंदरी हो गई। भगवान ने वो मणि सत्राजित को वापस की तो सत्राजित को बड़ी गिलानी हुई। सत्राजित ने मणि के साथ अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को दे दी। कालिंद्री के साथ हुआ, कालिंद्री माने यमुना के साथ हुआ। 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह भगवान का नांगजिती के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ और 8वां भगवान का विवाह भद्रा के साथ हुआ। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने संकल्प किया था 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करेगा और उसने अपने कारागार में 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा था। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 कन्याओं को कारागार से निकाला और निकाल करके कहा कि जाओ अपने अपने घर को चली जाओ।
उन कन्याओं ने कहा हमें ये बचपन में उठा के लाया है, हमारे माता पिता हमें कैसे पहचानेंगे, और पहचान भी लें तो हमसे विवाह कौन करेगा। जो सोचेगा बताओ भौमासुर के कैद में रह के आई हैं तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। भगवान बोले तब फिर, बोले अब तो दो ही मार्ग बचते हैं, एक तो मार्ग है कि समुद्र में जाके अपने प्राणों का अंत कर दें, और दूसरा मार्ग है कि आप हमारा वरण कर लो। भगवान ने कहा इनके प्राण आत्महत्या करने से तो अपराध मुझे ही लगेगा, उनका वर्ण करने में ही फायदा है। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हो गए, और उनसे 10 पुत्र के कन्या का जन्म हुआ, उनसे भी 10 पुत्र के कन्या का जन्म हुआ। भगवान का वंश बढ़कर के 56 करोड़ हो गया। जब वंश ज्यादा बढ़ता है ना तो उद्दंडता भी बढ़ती है। भगवान बोले इनकी उद्दंडता को समाप्त करने के लिए श्राप दिलाना भी जरूरी है। एक जगह कथा चल रही थी, उसने 3 शादी कर लिए, यादव जी थे। तो हमने कहा भैया तुम्हारे घर में 3 इतने बच्चे, 3 शादियां क्यों कर ली। बोले महाराज जी भगवान ने 16,108 करी थी, हम 3 कर ली तो क्या ज्यादा कर ली। हमने कहा भगवान ने 7 को उसके गिरिराज को भी तो उठाया, तो तुम 5 ही किलो को उठा लिया। भगवान की और कृत नहीं देखे, शादी वाली कर जरूर देख लेंगे, तो 2-3 तो कर ही लो, भगवान ने करी थी, उनके वंशज हैं। भगवान के विवाह का तात्पर्य पता है क्या है? ये वासना की दृष्टि के विवाह नहीं है, ये भगवान की भक्ति मार्ग के विवाह है। जो भगवान की अष्टपट रानियां हैं वो 8 प्रकार की प्रकृति है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकारम मितियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपट रानियां हैं। और वेद के 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही भगवान की 16,000 रानियां हैं। उपासना का अर्थ होता है उपसमीपे अश्नम इति उपासनम, जहां भगवान के समीप जाने का मार्ग प्रतिपादित किया जाए वो उपासना है। और वेदांत में 100 सूत्र ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करते हैं। वेदांत के 100 सूत्र भी भगवान की 100 रानियां हैं। ऐसे भगवान के 16,108 के साथ एक बगीचे में बैठे थे, और बालक कुएं के पास पहुंची, वहां गिरगिट पड़ा था। गिरगिट मनुष्य की भाषा बोलता था। भगवान के पुत्रों ने बहुत निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाए, तो भगवान गए। भगवान ने जैसे गिरगिट को स्पर्श किया, गिरगिट दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान बोले कौन हो और गिरगिट क्यों बन गए? बोले महाराज कि निर्गुणा नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु। महाराज मैं निर्ग हूं, इक्ष्वाकुवंशी राजा हूं। मैंने इतनी गायों का दान किया कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरी गायों को नहीं गिना जा सकता। भगवान बोले एक गौदान करने में बैतरणी पार हो जाता है, तुमने इतनी गाय दान करी फिर भी गिरगिट बन गए, क्यों? बोले हमसे ब्राह्मण का अपराध हो गया। ब्राह्मण का अपराध हो गया। बोले क्यों? बोले एक गाय मैंने ब्राह्मण को दान की, वो गाय छूट करके मेरी गायों में मिल गई, और मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। कल वाला गाय खोजता हुआ रहा था, आज वाला लेके जा रहा था, दोनों की भेंट हो गई और दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए तो मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा आप इस गाय के बदले में 100 गाय ले लो, 1000 गाय ले लो, 1,00,000 गाय ले लो, लेकिन विवाद बंद कर दो। दोनों ब्राह्मणों से बहुत कहा तो दोनों ब्राह्मण बोले हम व्यापारी नहीं हैं, हम अपने ग्रस्त चलाने के लिए ले गए थे, व्यापारी नहीं हैं। जब निर्णय नहीं कर पाया तो दोनों ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। एक राजा होकर के निर्णय नहीं कर पा रहा है,
और गिरगिट की भांति गर्दन हिला रहा है। जा, तुझे श्राप देते हैं कि तू जाकर के गिरगिट हो जा। ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बन गया। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा दुनिया में सबका अपराध करना, लेकिन ब्राह्मण का अपराध नहीं करना, क्योंकि अगर ब्राह्मण ने तुम्हें दंड दे दिया तो फिर तुम बचने वाले नहीं हो। ब्राह्मण का धन ब्राह्मण की इच्छा से लेने पर अगर वापस न किया जाए तो 3 पीढ़ियों की ग्रोथ खत्म हो जाती है, और ब्राह्मण का धन चुरा के ले लिया जाए तो 7 पीढ़ी पतन हो जाती है, और ब्राह्मण को मार करके धन छीन लिया जाए तो 21 पीढ़ी नरकगामी हो जाती है। अगर आपको पढ़ना हो, आप सोचो महाराज ऐसे ही कह रहे हैं, पढ़ना हो तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में 33, 34 और 35वें श्लोक में आप उठा करके पढ़ लेना। भगवान ने स्वयं अपने पुत्रों से कहा, क्यों भी ये ब्राह्मणों का अपराध करेंगे, उन ब्राह्मणों से श्राप मिलेगा जिससे हमारे यदुवंश का विनाश हो जाए। भगवान पहले से पहले सीख देते हैं, ये मान जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा नारद जी ने एक बार सोचा कि दुनिया में व्यक्ति एक पत्नी से परेशान रहे, इनकी 16,108 जी कैसे जीवन जीते होंगे, चलो परीक्षा कर लें। और एक दिन नारद जी महाराज भोर में ही पहुंच गए। भगवान रुक्मणी क्या सो के जगह थे, नारद जी को देखो, ओ देवर से पधारो पधारो, बड़ी कृपा। भगवान बोले, ओ देवर जी सुबह सुबह। नारद सोचे, ओ अब तो ये रुक्मणी के आए हैं, अब तो मौका लग गया, सत्यभामा तो वैसे ही जल्दी नाराज हो जाती। भगवान जैसे पहुंचे, आगे गए तो जाम्बती क्या भगवान सोच जा रहे थे। सत्यभामा के यहाँ पहुंचे तो भगवान बाल भोग करने जा रहे थे। नारद से बोले, आओ आओ नारद बाल भोग कर लो। नारद बोले, बाल भोग हमें नहीं करना, अभी स्नान नहीं किया। भगवान बोले, बाबा जियों को क्या जरूरत है, लंगोटी गमछा, जाओ लंगोटी गमछा बाजार से खरीद लेना, सरोवर में नहा के आओ, बाल भोग करके ही जाना। भगवान ने ज्यादा कहा तो नारद बोले, ठीक है। नारद ने लंगोटी गमछा खरीदा और सरोवर में जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के बाहर निकले तो नारद एक धोबी की धोबन बन गए। जो धोबन 4 दिन से गायब थी और धोबी की नजर पड़ी नारद पर, धोबन के रूम पहले तो 4 डंडे जमाए, बोले चल 4 दिन से कहाँ गायब थी, बहुत कपड़े पड़े। नारद को 13 साल तक कपड़े धुलवाए और 13 साल पैदा करे धोबी ने। और जब कपड़े धोने नारद जाएं तो कहते वहीं बच्चों को नहलाना, 4 आगे 4 पीछे, 2 गधे पे 2 कंधे पे, और 4 नहलाएं सो 6 कूद जाएं, 6 नकारे सो 4 कूद जाएं। नारद बोले, ऐसे जीवन से अच्छा तो हम मर जाएं। कुंड में मरने के लिए जैसे ही कूदे और कूदने के बाद जैसे ही ऊपर आए तो भगवान खड़े थे। भगवान बोले, नारद जल्दी चलो, बाल भोग ठंडा हो रहा है। नारद जी बोले, आग लगे बाल भोग में, तेरा बच्चा पैदा करा दिया, बाल भोग कराए, आग लगे तुम्हारे बाल भोग। भगवान बोले, अब 3 ही की परीक्षण करी, बहुत लंबी लिस्ट है, आओ नारद। नारद ऐसे भागे जैसे कोई भूत पड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की सारी पत्नियां रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मणी कभी नहीं रूठती। एक दिन भगवान रुक्मणी के पास गए, रुक्मणी सखियों के साथ बैठी थी, दासियों के साथ, और रुक्मणी ने भगवान को देखा तो दासियां चली गई। रुक्मणी चरण दबाने लगी। भगवान बोले, रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, प्रभु मतलब? बोले, मतलब साफ साफ में विवाह क्यों किया? देखो, विवाह करने के लिए कुल अच्छा होना चाहिए, तो हमारे तो कुल का ही पता नहीं है। कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कन्फर्म में नहीं हम किसके बेटा है। दूसरी बात, विवाह तब होता है जब व्यक्ति धनवान हो, तो धनवान जीवन में कभी बन नहीं सकते, हम राजा नहीं बनेंगे।
क्योंकि राजा बनेंगे तो दाऊ दादा बनेंगे, क्योंकि दाऊ दादा बड़े हैं, हम तो सेवक ही बनेंगे। तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? तीसरी कंडीशन होती है धन ना हो, कुल का पता ना हो, लेकिन बैकग्राउंड मजबूत हो तो विवाह हो जाता है। और हमारा बैकग्राउंड भी खराब है। जन्म लिया, पहले माखन चुराते रहे, फिर चीर चुराने लगे, फिर चित्त चुराने लगे, फिर रण छोड़ के भागे। कोई बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। और चौथे कारण है कि जो लड़की चाहती है कि बर सुंदर हो, उससे विवाह करें। तो हम देखो सुंदर भी नहीं, हम तो हैं करिया, तुम हो गोरी, पर तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? भगवान जब भी पूछे तो रुक्मणी के चेहरे पे देखें तो रुक्मणी को ऐसा तो नहीं कि झुंझलाहट लग रही हो कि हमने जल्दबाजी में गलती में गलत व्यक्ति से शादी कर ली। जब रुक्मणी के चेहरे पे प्रसन्नता ही रही तो भगवान बोले, रुक्मणी देखो, अगर तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी दो चिंता आ गई हो तो हम तुम्हारा आज भी विवाह शिशुपाल से करा दें, अब भी करा दें विवाह। जैसे ही भगवान ने कहा सो रुक्मणी बेहोश हो गई। भगवान ने हाँ गोदी में लिया, जल के छींटे लगाए, और जब रुक्मणी को होश आया तो भगवान हंसने लगे, बोले रुक्मणी हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बेहोश हो गई। रुक्मणी बोली, बेहोश आपने जो भी कहा है सत्य कहा, एक भी झूठ नहीं कहा। क्यों? बोले आपने कहा कि तुम्हारा हमारा मेल नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, आपका हमारा मेल नहीं है। आप प्रकृति पुरुष परमात्मा हो और हम प्रकृति में लिप्त जीव हैं। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका वर्णन कर सकें। एक तो आपकी कृपा है कि आपने हमें स्वीकार किया है, दूसरी बात आपने कही कि आपके माता पिता का पता नहीं है। तो ये भी बात सत्य है, जो स्वयं के पिता हों, स्वयं जगत के मालिक हों, स्वयं जगत के गुरु हों, उनके माता पिता कौन हो सकते हैं? पिता गुरुस्तम जगताम भीषु, जो स्वयं जगत का मालिक है, जगत का पिता है, जगत का गुरु है, उसका माता पिता कौन हो सकता है? ये तो आपका बड़प्पन है कि आप बाबा नंद को पिता कह दो, चाहे वसुदेव को पिता कह दो, ये तो आपका बड़प्पन है। तीसरी बात आपने कही कि आप धनवान नहीं हो सकते, तो दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई है भी नहीं। कागज के नोट कमाने वालों को धनवान नहीं कहते, चाहे वो कमरे भर लें, बैंक के भर लें, स्विच बैंक भर लें, क्योंकि ये धन किसी के काम नहीं आता। ये धन केवल मृत्यु लोक तक काम आता है, कोई मृत्यु लोक में भी काम ना है। अभी कोरोना हुआ तो बड़े बड़े करोड़पतियों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, क्या पैसा काम आया? एक कागज के नोटों की संपत्ति जरूरी नहीं तुम्हारे काम आ जाए, चाहे जितनी बैंक भर लो, कोठों भर लो, लेकिन आपकी बैंक में जो जमा करता है वो यहां भी काम आता है और वहां भी काम आता है। और आपकी बैंक में पता है कौन जमा करता है? आपकी बैंक में जितने संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, साधक हैं, भजनानंदी हैं, कीर्तन करने वाले हैं, और उन सबका जो नाम का अकाउंट है उसकी बैंक केवल आप हो, दूसरी कोई बैंक नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सुई जानियो, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास भगवान की नाम रूपी संपत्ति है वही सबसे बड़ा धनवान है। कागज के नोट वाले को धनवान नहीं कहते। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तब खाली हाथ आता है, और जब मर के जाता है तब भी खाली हाथ जाता है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। कफन चाहे खरबपति मरे तब भी कफन नसीब हो जाता है, चाहे रोड पे व्यक्ति मर जाए तो उसे भी कोई ना कोई कफन देने वाला मिल जाता है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। अभी एक व्यक्ति मिला मुझे, मैं दिल्ली गया था, हमने कहा भैया आज में अच्छी नौकरी करते हो, कितनी पूंजी बना ली? बोले पूंजी बनाने की जरूरत नहीं है, पूंजी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी जरूरत है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डाल दें और बच्चों में अच्छी शिक्षा दे दें। वो धन जोड़ के रख देंगे, बच्चे शिक्षित नहीं हुए और संस्कारवान नहीं हुए तो जुआ में और शराब में धन चला जाएगा। अगर उस धन से वो शिक्षित हो गए और संस्कारी हो गए तो उन्हें धन रख के दे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो 4 गुना धन स्वयं कमा लेंगे।
आजकल के ग्रामीण स्तर लोगों की सोच होती है बच्चे पढ़े ना पढ़े लेकिन रुपया बैंक में भर जाए, एक दो प्लाट खरीद लें, एक दो बसें चलवा लें, एक दो गाड़ी खरीद लें। महाराज धन साथ में नहीं जाता। अगर आपने बच्चों को संस्कारवान बना दिया, शिक्षित बना दिया, धन होना हो तो अपना जीवन यापन कर लेंगे। राजा राज्यम पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। शिक्षा जिसके पास है दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो व्यक्ति वहां भी कमा खा लेगा। जो अशिक्षित होगा वो गांव से बाहर जाने में डरेगा और यहाँ 150 रुपए रोज की दिहाड़ी पे मजदूरी करेगा। दिल्ली में 800 रुपए मिलते हैं तो दिल्ली वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित होता है तो दिल्ली में 800 रुपए रोज की दिहाड़ी पे चला जाता, गांव में 150-200 नहीं करता रहे, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सच्ची संपत्ति शिक्षा है, सच्ची संपत्ति संस्कार है। अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, एक बात और कहूं, बुरा न लगे आज आप सब लोगों को, यहाँ इतने लोग आते हैं, ये जो नई पीढ़ी आती है उनमें संस्कार नहीं है, उनमें प्रणाम करने का तरीका नहीं है। उन्हें ये पता नहीं कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। वो चलो हमारा तो कुछ नहीं, वो आप सबको भी प्रणाम में भी खाना पूर्ति करते हो। उन्हें ये पता नहीं कि अपने बड़ों से कैसे झुक के प्रणाम किया जाता है। ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है इस देश की, हमारे समाज की, कि हमारी संतान संस्कारवान नहीं है। हमारा देश संस्कृति प्रधान है और संस्कृति प्रधान देश तभी महान बनता है जब हमारी युवा पीढ़ी में संस्कार होंगे। संस्कारों से विहीन हो रही है। इंग्लिश अंग्रेजी स्कूलों में तो पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन संस्कार उनमें प्राप्त नहीं हो रहे। महाराज कहीं ना कहीं संस्कार भी बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं और दुनिया में हमारा देश केवल संस्कारों के कारण ही तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। संस्कार हैं, छोटे बड़े का सम्मान है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी में सब कुछ है, शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन संस्कार नहीं है। उन्हें किसी की सहन शक्ति नहीं है। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप कभी विचार करो कि कहीं ना कोई ना कोई फॉल्ट होगा, तभी तो व्यक्ति ने हम पर सीधा उंगली उठा दी। अगर हम में फॉल्ट ना होता तो क्या उंगली उठा पाता? जब हमारे काम में कोई कमी नहीं होगी तो व्यक्ति क्या उंगली उठाएगा? कभी हमें अपने आप में बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि हम में कहीं ना कहीं कमी थी, तब तो सामने वाला व्यक्ति हमसे बोल के गया। अगर कमी ना होती तो सामने वाला व्यक्ति हमसे बोल नहीं पाता। ये केवल और केवल हमारे संस्कारों का अभाव है। शिक्षा के साथ साथ हम आप सबसे निवेदन करेंगे, शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी डालो। और संस्कारों के साथ अभी इंदौर में एक फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। इंदौर कथा करने जाता हूँ तो व्यक्ति ऑफिस से आता है 6 बजे, पत्नी बच्चे तैयार रहते हैं, 6:30 बजे हारमोनियम रखी है घर में, मजीरा रखा हुआ है, छीका रखा हुआ है, 4 लोगों की फैमिली वहाँ रहती है। 6:30 बजे आरती होती है भगवान की, हारमोनियम ढोलक मजीरे में, और आधा घंटे पूरा परिवार बैठ करके कीर्तन करता है और एक दूसरों को प्रणाम करते हैं जो जिस लायक होता है। आज उस फैमिली में महाराज बरसों से चला आ रहा है। उस फैमिली में उस बेटी की भी नौकरी लग गई, उस बेटे की भी नौकरी लग गई, और महाराज इंदौर में 4 मंजिल का मकान भी बन गया। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत है। केवल शिक्षा से काम नहीं चलता, और शिक्षा से धन कमा लोगे, अगर तुम में संस्कार नहीं है तो आने वाली पीढ़ी में तुम संस्कार नहीं डाल पाओगे, क्योंकि तुम में खुद संस्कार नहीं है। पहले संस्कारवान बनना चाहिए। रुक्मणी कहती है, चौथी बात आपने कही कि आप काले हो। रुक्मणी बोली, काले हो तो क्या हुआ?
काले हो तब 16,108 हैं, और कहूँ गोरे होते तो बुढ़ापे तक बेटिंग चल रही होती, कन्फर्म नहीं होती। प्रेम से बोलो। और गलती से छोरा से छोरी होते तो, यदि नंदलाला जो होते लली तो गले कट जाते करोड़न के, मारकाट हो जाते। ओ काले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। काले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ काले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ काले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। Oh,
जिसने परिवार से लगाया हो वो हाथ में उठाओ, जिसने गोविंद से लगाया है दोनों हाथ उठा करके मस्ती के साथ कुछ दिन में होती इबादत तुम्हारी, होती इबादत तुम्हारी, कुछ दिन में होती इबादत तुम्हारी, ऐसे दिल को लगाया है ये मैं जानूं याद हो रहा है, वो दिल को लगाया है ये मैं जानूं याद हो रहा है, ये मैं जानूं याद हो जानी, मैं जानूं याद हो जानी, मैं जानूं याद हो जानी, मैं जानूं ऐसे दिल को लगाया है एक महारानी ने कहा तो भगवान गदगद हो गए। भगवान भगवान बोले सुभद्रा का विवाह किससे? तो दाऊ दादा बोले हमारा प्रिय शिष्य है दुर्योधन है, उससे विवाह कर दे। अब जब दाऊ दादा ने भगवान से दुर्योधन की बात कही तो भगवान रुक्मिणी के कक्ष में बैठे थे। भगवान ने सुभद्रा को बुलाया। जब सुभद्रा को बुलाया तो अर्जुन की इतनी महिमा गाई कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम कर बैठे। और सुभद्रा ने रुक्मिणी से कहा भाभी हम दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती, हम तो विवाह अर्जुन से करना चाहती हैं। भगवान ने रुक्मिणी ने भगवान से कहा तो भगवान बोले दाऊ दादा तो मानने वाले नहीं हैं, ऐसे तो दाऊ दादा मानेंगे नहीं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम ब्राह्मण बन करके आओ और हमारी द्वारका में चतुर्मासा करो। अर्जुन ब्राह्मण का वेश धर के दाऊ दादा से मिले। भगवान बोले दादा ये ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ द्वारका में रह करके चतुर्मासा करना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि चतुर्मासा करें और हमारी बहन सुभद्रा इनकी सेवा में करे। दाऊ दादा बोले हाँ हाँ करिए, बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण चतुर्मासा करे बहुत अच्छी बात है। चतुर्मासा करते करते अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम हो गया, लेकिन अब दाऊ दादा मानने को तैयार ही नहीं थे।
तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि कल रात्रि में रथ लेकर बाहर खड़े मिलना, सुभद्रा घर से बाहर आएगी, उसे लेके चले जाना। लेकिन ध्यान रखना कि जब दाऊ दादा पीछे पीछे आए तो अर्जुन तुमको रथ नहीं हाँकना, तुम्हें सुभद्रा से रथ भगवाना है, बस बाकी मैं संभालना। और जैसे ही अर्जुन सुभद्रा को लेकर के चले, दाऊ दादा को खबर मिली। दाऊ दादा कन्हैया से बोले, कन्हैया जल्दी चलो, वो ब्राह्मण चतुर्मासा करने आया था तो अपनी बहन को भगा के ले जा रहा है। भगवान बोले, ठहरो ठहरो, कपड़े तो पहन लेने रहे, तब तक वो ब्राह्मण निकल जाएगा। भगवान और दाऊ दादा रथ में बैठ करके पीछा करने गए तो देखा, भगवान ने दूर से देखा कि सुभद्रा रथ हाँक रही हैं। भगवान बोले, दाऊ दादा चलो वापस चलते हैं। दाऊ बोले, क्यों? बोले, आप कह रहे थे ब्राह्मण सुभद्रा को भगा के ले जा रहा है, यहाँ तो उल्टा ही है, हमारी बहन ब्राह्मण को भगा के ले जा रही है, अब चलो वापस चलते हैं। भगवान दाऊ दादा लौट करके द्वारका आए। कुछ दिनों के बाद दाऊ दादा को बड़ी याद आई सुभद्रा की, रो रहे थे। भगवान बोले, दादा क्यों रो रहे हो? बोले, हमारी बहन सुभद्रा गई है, तब से कोई समाचार नहीं मिला। भगवान बोले, तो सुभद्रा को बुला दें। दाऊ दादा बोले, तुम्हें पता है सुभद्रा कहाँ है? वो ब्राह्मण कौन था? भगवान बोले, दादा सच बताऊं? बोले, हाँ। बोले, ब्राह्मण कोई और नहीं, वो तो अर्जुन थे, हमारी बहन अर्जुन से प्रेम करती थी। आप मानने को तैयार ही नहीं थे तो अर्जुन को मैंने ही बुलाया था और अपनी बहन को भेज दिया। दाऊ दादा बोले, कन्हैया तुम हमसे भी इतनी बड़ी बात छुपा दी, अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं, अब मैं वृंदावन जा रहा। और दाऊ दादा द्वारका से वृंदावन आए और दाऊ दादा ने गोपियों से और राधा रानी से रास रचाने की इच्छा प्रकट करी। दाऊ दादा ने सबसे कहा कि आओ, हमें महारास करना है, रास करेंगे। यमुना को बुलाया, यमुना नहीं आई तो आज भी वृंदावन में हल्के खींचने से यमुना तिरछी होकर के गए। दादा ने जो रास रचाने की दुनिया ने रचाया था तो हम सबका श्रृंगार किया था, क्योंकि बिना श्रृंगार के रस नहीं होता। रासौ वही रसा, जिस रास में रस नहीं है वो रास नहीं है। और रास का अर्थ होता है रसानाम समूहानाम तिरसा, जहां जितने भी रस हो और सारे एकत्र होकर के इकट्ठे हो जाएं तो समझो कि वो रास है। और रास के लिए दो प्रकार का श्रृंगार चाहिए होता है। सुखदेव जी महाराज बोले, दाऊ दादा के मन में इसलिए हो गई कि भगवान ने त्रेता में 99 रास रचाए। राम जी ने 99 रास रचाए